नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। एचडीएफसी बैंक की जो न्यूज़ ने दोस्तों पूरे बाजार को हिला के रख दिया। कोई भी टेक्निकल कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेजी, और इतनी भयंकर तेजी दोस्तों कि आप कह लीजिए ना कहीं का कोई क्रूड ऑयल, ना रशिया यूक्रेन वॉर, चाइना में तो हर जगह लॉकडाउन लग रहा है, उसका कोई असर बाजार में नहीं है। सिर्फ एक चीज थी आज बाजार में जिसे कहते हैं तेजी, तेजी और सिर्फ तेजी। और मैंने आपसे कल कहा था कि भैया ये जो 15,800 है जो कल रात के में बोला ये थोड़ा हडल हो सकता है। वो काहे का हडल दोस्तों, शुरू में ही, शुरू के एक सवा घंटे में 15,800 को तो इसने माफ कीजिएगा 17,800 को तो इसने बहुत पहले ही तोड़ दिया था। आज की तेजी कह लीजिए आप जिस प्रकार की हुई है, ये सिर्फ जो कह लीजिए निफ्टी के जो सबसे बड़े वेटेज ग्रुप थे उनके न्यूज के कारण जो पॉजिटिविटी पूरे बाजार में रही, जो हर एक चीज देखिए अब फिर से वही हो रहा है जो एक समय कह लीजिए ये हर एक चीज बिक रही थी। आप बस कह लीजिए माफ कीजिए बिक रही थी, खरीदारी आ रही थी, चाहे उसके फंडामेंटल से स्टॉक्स बहुत तेज भाग रहे थे। वही हाल आज बाजार का हुआ है। इस चीज में चर्चा करेंगे कल कह लीजिए या आज बस अभी रात को जब मैं वीडियो बनाऊंगा, जब सारे डेटा आ जाएंगे उसके बारे में चर्चा अलग करूंगा। अभी सुबह के समय में ये जो तेजी है ये क्या थी, कैसी थी, जिन्हें नहीं पता है और अब हर्डल क्या है, इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ज्यादा आप कह लीजिए इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो होगी। आगे बढ़ता है दोस्तों, सीधा चलते हैं शेयर पहले निफ्टी की तरफ। 2.17% की दोस्तों तेजी, कितना 2.17% की तेजी। देखिए आज जो 17,800 का इसके पास हर्डल था, इसने देखिए कब तोड़ दिया। ये 9:15 बजे 17,800 के आसपास था, 18,000, ये देखिए 18,000 इसने एक घंटे में ही तोड़ दिया। तो अब देखिए लोगों को ये मानना था कि 15,800 जो है ना इसके लिए हर्डल होगा, और इसने इसके तोड़ता ही इसी नहीं है, माफ कीजिए 17,800, इसने 17,800 को ही नहीं तोड़ा बल्कि 18,000 के ऊपर आज क्लोजिंग दी है दोस्तों, ठीक है। और लगभग आप देखिए स्टॉक ने 2%, निफ्टी ने 2% से ज्यादा की तेजी की है। और इस तेजी का सिर्फ दो हीरो है दोस्तों। कौन? जो है ये एचडीएफसी बैंक। देखिए 9% ज्यादा, यानी 10% की तेजी, ठीक है, 10% की तेजी। और दूसरी चीज जिसे कहते हैं दोस्तों वो है एचडीएफसी लिमिटेड, और ये 9% की तेजी। यानी बाजार की जो सबसे दिग्गज टॉप 5 बैंक जो सबसे ज्यादा वेटेज रखती हैं, टॉप 5 में जिनका नाम आता है, वो दोनों ही आज 9% ऊपर थे, जिसके कारण एक इतना ज्यादा आप कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटिमेंट बना है। और देखिए खबर क्या है कि भाई एचडीएफसी लिमिटेड प्लस एचडीएफसी बैंक, ये दोनों ही आप कह सकते हैं मर्ज होने वाले दोस्तों। और ये न्यूज ने तहलका मचा दिया, एक तरफा रैली किया दोस्तों, पूरी की पूरी बाजार आप कह सकते हैं, ठीक है। और देखिए आज की जो रैली हुई है, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई ज्यादा कुछ बात करने के लायक चीज है नहीं, क्योंकि देखिए आज की पॉजिटिविटी फंडामेंटल से बहुत दूर थी। देखिए अब फंडामेंटली हम दूर जाते जा रहे हैं, ठीक है। विक्स मैं मानता हूं आपको बहुत स्टेबल दिखा रहा है। एफआईआई थोड़े बहुत पिछले ट्रेडिंग सेशन में एफआई वापस आए थे। आज जब वीडियो में बनाऊंगा शाम को लगभग 9 बजे के आसपास, तब देखेंगे भाई कहां से क्या हो रही है तेजी, एफआईएस ने क्या किया है। अभी तो यही समझ में आ रहा है कि एफआईएस ने सिर्फ और सिर्फ खरीदारी की है। और देखिए मैं आपको बता दूं, एफआईआई को कहीं ना कहीं चीजें पता थी दोस्तों, क्योंकि अचानक से एफआईआई का वापस आना और एचडीएफसी ट्विंस में ये न्यूज आना, ये मुझे इत्तेफाक तो नहीं लगता है। और देखिए इसीलिए मैं एक चीज कहता हूं, टाइमिंग से हमें बचना चाहिए, ठीक है। हमेशा मैं कहता हूं जो रेजिस्टेंस, जो एक सपोर्ट होता है निचले स्तरों का, वो सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का मौका होता है। आप अगर सोचेंगे कि मैं बॉटम देख लूं, आप कभी नहीं पा पाएंगे। और मैं बता दूं ये जो तेजी हुई है, मैंने बहुत सारे अपने स्टॉक में प्रॉफिट बुक भी की है, जो मैं कह लीजिए एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ गया था, क्योंकि मुझे पता है देखिए गिरावट होगी नहीं होगी नहीं पता, लेकिन हाँ अगर कोई भी अभी भी स्टॉक्स है जो काफी गिरने के कगार पे दिख रहे हैं, और अब हमारे सामने खड़ा हुआ है क्या, Q4 के रिजल्ट। और अगर आपको याद हो मैंने बहुत पहले कहा था, अगर रिजल्ट से पहले आपको ये दिखेगा कि बाजार बहुत तेजी दिखा दिया है, यानी कि रिजल्ट्स के बाद बाजार में आप एक सिग्निफिकेंट गिरावट देखेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए आईटी कंपनीज हैं, उनके रिजल्ट मुझे लगता है शायद अच्छे आएंगे। उनको फायदा किससे होगा? उनको फायदा होगा अदर रेवेन्यू से,
क्योंकि भाई डॉलर इतना ज्यादा मजबूत था, और उनको आपको पता होगा हमारे एक आईटी कंपनीज के क्लाइंट सब बाहर के हैं और वहां से उनको रेवेन्यू आता है, तो डॉलर में जो कह लीजिए मजबूती आई है उनका फायदा किसे होगा, हमारे यहाँ की आईटी कंपनीज को होगा। तो आप समझिए चीज को कि आने वाला समय अभी आप कह लीजिए थोड़ा 15-20 दिन आपको थोड़ी पॉजिटिविटी आराम से दिखेगी दोस्तों, ठीक है। और इसके साथ जीएसटी ने 1.42 लाख करोड़ का जो कह लीजिए एक नंबर दिखाया है, और वो भी फरवरी के माह में नंबर आया दोस्तों, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात थी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हमें ये देखना है, मुझे ये लगता है कि जो देखने लायक चीज होगी वो ये है दोस्तों कि ये जो तेजी है कहां तक जाती है। देखिए अब तो ये हमारे अपने ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है, 18,600 के आसपास ही आप कह सकते हैं ऑल टाइम हाई है, और उससे केवल 500 पॉइंट नीचे है दोस्तों। क्या ये वापस से ऑल टाइम हाई को छुएगा और वहां से वापस आएगा, क्या होगा, इन तमाम चीजों में हमें देखना पड़ेगा अभी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मुझे इस मजबूती में सिर्फ ऑपरेटर की कह लीजिए आप एक तेजी दिख रही है, मैं कोई भी इस तेजी में मजबूती नहीं देखता, ना ही कोई फंडामेंटल देखता हूं। हाँ, इस तेजी के साथ एक कह लीजिए लिक्विडिटी की वापसी हो चुकी है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। हाँ, और आने वाला फ्राइडे जो मॉनेटरी पॉलिसी लेके आएगा उससे पहले इतनी तेजी होना, मैं फिर कहूंगा अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है प्लीज थोड़ा बहुत बुक करके रखिए। मार्केट कब रिवर्सल होगा हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप देखिए इतनी तेजी जो आप देखेंगे ये क्यों तेजी दिखाएगा, कोई भी फंडामेंटली चीजें तेज नहीं है। आज वापस से क्रूड ऑयल के दाम फिर से बढ़ गए दोस्तों 40 पैसा, जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूं, तो कोई भी फंडामेंटल चीजें चेंज नहीं हुई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आज एचडीएफसी ट्विन में जो खबर निकल के आई थी और 9-10% की तेजी थी, उसके कारण बाजार बढ़ा हुआ था दोस्तों। तो यदि आपको एनालिसिस पसंद आई हो छोटी सी, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।